बहुत हाथ जोड़ लिए, अब हाथ मरोड़ने का समय आ गया। पागल हो गए तुम दोनों। हम पागल नहीं हुए, उस कैमी अपने आप को समझते क्या है? और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? वीरे, सपनों की दुनिया से बाहर निकल, असलियत में आ। ये दुनिया वाले ना बेटी के दामन में 100 सवाल उठाएंगे, दाग लगेगा। उन दरिंदों को कोई नहीं पूछने वाला क्या हुआ क्या नहीं। अरे तुझे और मैंने चले जाना है, मेघा को अकेली जिंदगी काटनी है, समाज को उसे झेलना है। कैसे झेलेगी बता, कैसे झेलेगी? तो क्या करें? बेटियों को कमजोरी रहने दे? नहीं, उनके हाथ में ताकत देनी पड़ेगी, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बुआ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा जी, तुसी मैनू एक बारी बोल दो, मैंने 2 मिनट में मुंडे बुला लेने। तू पागल हो गया है? नहीं बुआ जी, रुक जाइए, मैं अपनी बहन को झुकने नहीं दूंगा किसी के सामने। चुप कर जाओ सब, प्लीज शांत हो जाओ रब के वास्ते। अगर आप सब लोगों ने ऐसे आपस में चिल्लड़ते रहना है तो मैंने टूट जाना है, और मैंने नहीं टूटना है। मेघा पुत्र, जूझने दे उसे खुद से, जरूरी है, तभी कमर सीधी करके चल पाएगी वो चीजें। क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? कब का लगा है वीजा? वीजा अप्लाई ही नहीं हुआ है। मेघा खुराना के नाम से चेक करो ना। दोनों नाम चेक कर लिए तुम्हारे, शादी के पहले वाला और शादी के बाद वाला भी। तुम्हारा कोई भी नाम एम्बेसी में अप्लाई हुआ ही नहीं है वीजा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा वीजा लेना ही नहीं चाहता। पापा जी ने कहा ना कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करवाना। तुमने जितनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दो बस। मनोज जी, मनोज जी। मेघा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा वीजा करवा दिया, कल सुबह की फ्लाइट लेके आ जाओ। मैं आ रही हूँ मनोज जी। ठीक है मेघा। ना पुत्र, तू कहीं नहीं जाएगी। पापा जी, मेरी बेटी मेघा है, मेघा ही रहेगी। नहीं अपनी मेघा को मैं एक और जस्सी नहीं बनने दूंगा। चल पापा जी, बेटा, जाने। पापा जी, मनोज जी मेरा नहीं इंतजार कर रहे। ओए मेघा, चलना साथ में भाग चलते हैं। मैं भी चलूंगी तेरे नाल। गुरप्रीत, मेघा। किसी चीज का कोई सहूर ही नहीं है। क्या हालत बना रखी है। ये नए कप क्यों निकाले हैं? और ये दूध, ये भी बाहर रखे रखे पड़ गया। मेघा दी, लग गई ना। हल्दी लगा देती हूँ। हल्दी कहाँ है? रहने दे पर जाए, मैं कर लूंगी। मेघा पुत्र,
अब आपको क्या चाहिए बुआ जी? ओ काला बकरा, तू क्यों मातम बना रही? जा ना करा। कुछ नहीं चाहिए पुत्र, मनोज जी से बात करें। मेघा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अपना लैपटॉप खोलो और सबको बुला लो। अब बातें मुंह से नहीं, जूते चप्पल और लातों से होगी। आपस में नहीं, गैरों के जरिए होगी। साफ साफ बताओ क्या हुआ? आप लोगों ने अर्जुन के आदमी भेज के मुझे उठाया, मुझ पे पैसे की हेरा फेरी और धांधली का इल्जाम लगाया। क्यों मेघा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगी ये सब? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सब कुछ नाटक है। शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया था ना, जॉर्जिया जाके ना हम लोग एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे, मेगा एंड मनोज डिपार्टमेंटल स्टोर। कहा था, लेकिन मेरे पैसे डूब गए मेघा। बिजनेस में कई बार ऐसा होता है, गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैंने सोचा था कि सही वक्त पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम समझोगी, इसीलिए झूठ बोल दिया तुमसे। तुमने कहा और मैं मान लूं? क्यों? ये बात तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना, क्यों नहीं बताई? बस 25 लाख के लिए तुम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते गए। अगर मैं तुम्हें बता देता तो क्या पापा जी हमारी शादी होने देते? दे देते मुझे पैसे? मेघा, यकीन मानो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हारी पाई लौटाना चाहता हूँ। लोन मैंने लिए तो उसकी EMI भी मैं ही दूंगा। तुम्हारे दरवाजे पे लेंडर्स का तकाजा नहीं लगेगा। मैं चाहता था कि तुम मुझ पे भरोसा करो। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने देना चाहता था। मुझे भरोसे का पता नहीं, लेकिन यार मेरे हाथ पांव टूट गए हैं। तुम्हारी मम्मी मेरे घर गई थी मेरी माँ को धमकाने के लिए कि अगर मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए तो वो उन्हें जेल भेज देगी। आप लोग बहुत पावरफुल हो, पुलिस आपकी, कानून आपका, अर्जुन तलवार जैसे सरकारी अफसर आपके। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ जिसके पास उसके सपने हैं और उसकी मोहब्बत। तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? क्यों नहीं अप्लाई करवाया मेरा वीजा? देखा, मैं यहाँ नर्क में रह रहा हूँ। मैं 100 बार नर्क झेल सकता हूँ, लेकिन जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ उसकी आंखों में मैं आंसू और माथे पे शिकन नहीं देख सकता। इससे पहले आप लोगों के मन में और सवाल है, एक बात मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अब मैं दिवाली पे आऊंगा। मैं पैसे इकट्ठा करूंगा ताकि मैं तुम्हें चुका सकूं। मैं अपनी दुल्हन को दिवाली पे लेने आऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझ पे एक बार और भरोसा कर लो। मुझे एक मौका दो। करोगी ना मुझ पे विश्वास? दोगी ना मुझको दिवाली तक का मौका? की लगता है तुहानू मेघा देगी मौका मनोज को? मेघा पे मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन मनोज पे है। उसने मेघा की ना कच्ची नवस पकड़ी हुई है, वो मोहब्बत वाली। और जब कुड़ियों की आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी होती है ना कविता, तो उन्हें सच दिखाई ही नहीं देता। शाबाश मेरे पुत्र।
बोलो मेघा, दोगी ना मुझे मौका? बंद क्यों कर दिया पुत्र? फोन कट जाना है। और जो हमें सवाल जवाब पूछने उसी का तो जवाब दे ही रहा था ना। थानेदार ने अर्जुन तलवार रुका है या चला गया? थानेदार ने, मैं कुछ पूछ रही हूँ। हाँ पुत्र, यही है अभी सर जी। मेघा, 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 ये लीजिए युवराज जी। मिस्टर अर्जुन तलवार, आप जा सकते हैं। क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, क्या कर रही हो? हिंदी समझ में आती है? मैंने इसी जबान में बोला था कि मेरी लाइफ में मत घुसो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। तुम लड़कों को लड़कियों की ना समझने में कितना वक्त लगता है? क्यों समझ में नहीं आता है? स्टॉप। प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। हिम्मत कैसे है तुम्हारी मनोज को उठवा के उसे पटवाने की? समझते क्या हो तुम अपने आप को? सरकारी कुर्सी पर हो, लेकिन सरकार नहीं हो तुम। चलो कम से कम मनोज जी से मनोज पर तो आई। पानी पियोगी? मेरे ऑफिस में चल के बात करते हैं, एसी में ठंडे दिमाग से बात करते हैं। चलो। अर्जुन तलवार, बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारी वजह से आज मनोज हॉस्पिटल में है। क्या क्या कहा तुमने? हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया? मेरे ऑफिशियल्स उसे बस समझाने गए थे। झूठ बोल रहा है वो। देखो, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरी लाइफ में मत घुसो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो और कितना घूमेगा तुम्हारा दिमाग? इश्क, प्यार, मोहब्बत का गोबर तो भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, जिसकी वजह से ना तो तुम्हें सच दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। मेघा, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कोई गुंडा नहीं हूं जो किसी को पिटवाऊंगा। उठवाया जरूर था मैंने मनोज को, लेकिन पूछताछ करने के लिए, समझाने के लिए उसे। पर तुम्हें ये सब नहीं दिखेगा, और ना तुम्हें ये दिख रहा है कि वो मनोज वहां जॉर्जिया में बैठा बैठा तुमसे झूठ बोल रहा है। एक काम करते हैं, नाम बताओ मुझे, अभी पता करवाता हूं कौन से हॉस्पिटल में वो। बताओ बताओ, क्या हुआ? नाम नहीं बताया उसने, और तुमने पूछा भी नहीं होगा। क्या कर रही हो मेघा? पढ़ी लिखी हो तुम, समझदार हो, टैलेंटेड हो, प्लीज थोड़ा सा इस्तेमाल करो ना दिमाग का। वो कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा नहीं है कि जो वो कहेगा वो सच होगा, और ना तुम उसकी कोई पुजारिन हो कि उसने जो कहा तुम्हें मानना होगा। वहां जाओ और खुद जाकर देखो कि सच क्या है और झूठ क्या है।